ऐसा कहता हूं कि आप उस कथा को सुनकर के मुझे भी याद रखोगे कि लादाराम पराग छोरन का गायो। पक्की खैरव कथा अगर सुन लेंगे ढंग से तो। छोटी सी कथा है। देखिए सज्जनों, सब देवताओं में, सब भगवानों में भगवान शंकर सबसे दयालु है। बंधुओं, थोड़ी सी सेवा में ही शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। शंकर से सस्ता कोई देवता नहीं है, और बिना भक्ति पे ही हो जाए कभी कभी तो। इसलिए भगवान शंकर का ही प्रसंग है। आप सब लोग जानते होंगे, सब लोग ज्ञानी हैं। देखिए सज्जनों, महाराष्ट्र शहर में और एक करमचंद नाम का सेठ रहा करता था। बंधुओं, वो सेठ बहुत लोभी था। धीरे धीरे थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके और बहुत बड़ा सेठ बन गया। लेकिन बंधुओं, सेठ के और कोई संतान नहीं थी। सज्जनों, एक दिन सेठ के गांव से और कुछ लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। तो सेठानी ने कहा, महाराज सब लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम भी चलें, क्योंकि गंगा जी का पर्व है और गंगा जी को पर्व है। हमारे बालक को नहीं है, हो ना हो हमारे कोई बालक हो जाए तो हमारी तो बात बन सकती है। लेकिन सज्जनों, वो सेठ तो मना कर देता है कि सेठानी तू तो बावड़ी होगी, है गंगा बंगा स्नान करने से कुछ नहीं होता, ये तो पागलों वाली बात है सब। एक बात बताइए, मछली मेंढ की तो रोजी नहीं गंगा नहावे, ये बैकुंठन को गई है क्या आज तक? कुछ नहीं होता, ये पागल बनाने वाली बात है, मैं नहीं जाऊंगा। सज्जनों, सेठानी बार बार अर्जी करती है और किस तरह से सेठ को मनाती है, आगे आप कथा के माध्यम से सुनोगे किस तरह से क्या होता है। हाँ जी, महाराष्ट्र में बस रहो और ये करम चंद धनुबाने, अरे कृपणता में कर लियो तो जग में अपनो नाम। ए जी जग में कर लियो नाम, दान बान धेला को नहीं दियो, और पाई पाई जोड़ सेठ ने धन भेड़ो कर लियो। कैसे भैया? ए जी एक समय की बात है और सुनो सजन दे ध्यान, अरे जेठ दशहरे को पड़ो तो गंगा को स्नान। तो सेठानी कहे सेठ से, और सुनो पिया भरतार, अरे गंगा नहावा को चले तो जा रही दुनियादार। क्या कहती है सज्जनों सेठानी सेठ से? क्या कह रही है भैया? गर्मी लग रही है, हवा ले रहा हूं। रे आजा ढोला नाया वे गंगा जी आपा जोड़ा सू। भैया हरे आजा ढोला नाया वे गंगा जी आपा जोड़ा सू, और झोली भर देगी हमारी मैया छोरा सू। आजा ढोला नाया वे गंगा जी आपा जोड़ा सू, झोली भर देगी हमारी मैया छोरा सो। आजा दो नाया में गंगा जी आपा जोड़ा सो, झोली भर देगी हमारी मैया छोरा सो। बार बार अर्जी कर रही है सेठानी ढोला से, भाई बार बार अर्जी कर रही है सेठानी ढोला से, और गंगा नहावा चले पिया आपा दोनों जोड़ा से। आज रात की बात जुड़ी जब थाई पे पंचायत के भेड़ी होगी सातो जात, बना लई बात ऐसे बोले पंच पटेल, चलो बस्ती में से घर गेल सलाह कर लइए, और गंगा नहावा को अब देखो सब नगरी सज गई है। अरे मेहर गंगा मैया कर दे भैया, और खाली गोद पड़ी बिन बेटा या को भी भर दे। आजा ढोला नाया वे गंगा जी आपा जोड़ा सो, झोली भर देगी हमारी मैया छोरा सो। आजा ढोला नाया वे गंगा जी आपा जोड़ा सो, झोली भर देगी हमारी मैया छोरा सो। तो सेठ सेठानी से क्या कहता है सज्जनों? क्या कह रहा है भैया? बोलियो कर में चंद लोभी, हो बोलियो कर में चंद लोभी,
नैर तो कू नहीं है सोदी, अरे तू कुण ने भेंका दिया दुनिया तो झूले ओंधी। अरे गंगा जी के नावे से का गदा गाय बन जावे, और मछली देख मेंढकी तो रोजी नहीं गंगा नहावे। इनको कब विमान आ जावे, ये नहीं भैकुंठन को जावे, और बगुला भगत बड़ा सुकाई होए सब जीवन को खावे। या दुनिया को ऐसो डोल, इनकी मत खुलवावे पोल, धर्यो का इनकी बातन में भैया और भजन करे मंदिर में, कड़वी चोरे रातन में। रे आजा ढोला नाया वे गंगा जी आपा जोड़ा सो, जोड़े भर देगे हमारे मैया छोरा सो। आजा ढोला नाया वे गंगा जी आपा जोड़ा सो, जोड़े भर देगे हमारे मैया छोरा सो। सेठानी कहती है तो सेठ मना कर देता है, कहता है ये जो नहाने वाले हैं ना ये सब पागल बनाते हैं। ये जिस मंदिर में और सुबह से शाम तक पूजा करते हैं, रात में उसी मंदिर में चोरी कर ले जाते हैं। इनका कोई विश्वास नहीं है, इसलिए ये गंगा जी नहाने से कुछ नहीं होता। सज्जनों, सेठ रानी बार बार समझाती है, लेकिन वह सेठ के तो एक बात नहीं लगती। वो इसलिए नहीं लगती कि गंगा जी स्नान करने से सेठ को कोई दिक्कत थी, ऐसा मामला नहीं था। वो सेठ तो लोभी था, क्योंकि उसे पता था गंगा स्नान करने जाएंगे तो पैसा लगेंगे। सबसे बड़ी बात तो पैसा की है, वो पैसे तो उठाना चाहता ही नहीं था। तो सेठानी सज्जनों बार बार समझाती है, और माया के दीवानों के लिए सेठानी क्या कहती है? क्या कह रही है भैया? माया के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसो आवे, भाई माया के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसो आवे, और धन दौलत ये माल खजानो यही धरो रह जावे। दान धर्म तप तीरथ कर लो भवसागर तिर जावे, सबला धन को छोड़ मरेंगा या पे पाछौ गंडक लड़ेगा। ये जग चला चली को मेला, कोई दिन जावे हंस अकेला, और खाली आवे खाली जावे संग चले नहीं थेला। लेकिन सज्जनों व सेठ के तो कान में जूं तक नहीं रही, बाबू कोई मतलब नहीं है बातन से। इसलिए वो तो समझ गई कि यह ऐसा गुणमान है। सज्जनों, सेठ को तो कुछ नहीं बताया। वो सेठानी जैसे ही रात्रि होती है, जो लोग वह गांव से यात्रा लेकर के जा रहे थे, गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, वो रात्रि में सेठानी और पंच पटेलों के पास जाती है। कहती है, महाराज आपका जो खर्चा किराया लगता है वो आप मेरे से ले लो, और जब सुबह जब आपकी यात्रा जाए ना तो हमारे पति से तो यूं कह दीजिए यात्रा निःशुल्क जारी है, कोई चलना चाहता है तो चल सकता है। क्या होता है सज्जनों, हियो हैर गई सेठानी पण एक बात को मानी, भाई हियो हैर गई सेठानी पण एक बात को मानी, और लोभी को देख नहीं सुहावे बिल्कुल धर्म कहानी। सलाह कर लइए पौड़ी में, और चुपके छाने चल दई रुपया धर लिए नोड़ी में। जाकर पंचन से न्यों बोली, जब नोटन की थैली खोली, मारो ले ओ किरायो खर्चा, और लेना देना की बालम से मत कर जो तुम चर्चा। भाई चुपके से सेठानी तो कर गई कबाड़ा को भैया, और छाने से जा सोई पतो नहीं है घर वाला को। रे आजा ढोला नाया वे गंगा जी आपा जोड़ा सो, जोड़े भर देगे हमारे मैया छोरा सो। आजा ढोला नाया वे गंगा जी आपा जोड़ा सो, जोड़े भर देगे हमारे मैया छोरा। सज्जनों, इस तरह से सेठानी पैसे देकर के आ जाती है। भोर होता है, सब लोग गांव में ये हल्ला कर देते हैं कि यात्रा निःशुल्क जा रही है, कोई चलना चाहता है तो चल सकता है। सज्जनों, जब इस बात का पता है उस करमचंद को लगा तो सेठानी सु कहवा लगा, रे सेठानी तू 2 दिन से हल्ला कर रही, चल मैं तो तैयार हूँ यात्रा में चलने के लिए। सेठानी सब समझ गई क्यों कराया तो सब मेरो ही है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे तैसे चले तो सरी। सज्जनों, वो सेठ और गंगा जी के लिए यात्रा में और बस में बैठ जाता है। देखिए क्या होता है। क्या होता है भैया? सज्जनों, सेठ और सेठानी की बात को सुनकर के बस में बैठ जाता है। हाँ जी, दिन उग्यो पर भाट सेठ से बाई बात जा छेड़ी, ये जी दिन उग्यो पर भात सेठ से बाई बात जा छेड़ी, और आ गई दुनियादार के होगी दरवाजा पे भेड़ी, के मन को करे अटेटी को, और फ्री फंड में चलो के पैसा लगे कमेटी को। तो राजी हो गए लोभी लावे,
वो राजी हो गयो लोभी लावे, और अब क्यों देर लगावे, प्यारी बेगी बेगी चाल। चल दिए सेठ और सेठानी, चल दिए सेठ और सेठानी, और जय बोले गंगा मैया की बस ने लई है रवानी। भाई पहुंच गए गंगा घाटन पे, पड़ रही भारी, वहां लोभी करे विचार बुरी, न्या पंडा की बीमारी। सज्जनों, गंगा जी पहुंच जाते हैं, लेकिन आप लोग तो सब समझते हो, गंगा जी जब स्नान करने के लिए जाते हैं तो वहां तो घाट घाट पे पंडा ठाड़े और दक्षिणा मांगे जाते ही। सज्जनों, वो करमचंद सेठ भी और गंगा जी स्नान करने के लिए जाता है। सेठानी कहती है महाराज चले स्नान करें, लेकिन देखे तो घाट घाट पे पंडा। सेठ खेबे लग रहे, सेठानी यहाँ भीड़ ज्यादा है, मैं स्नान नहीं करूं, मुझे तो एकांत जगह चाहिए, आगा को चल आगा को। सज्जनों, अब आगे खा मा तो सब घाटन पे पंडा खड़े, लेकिन सेठ ने कही तू तो आगे चल, कोई ना कोई घाट तो खाली होगा, हम वहां स्नान करेंगे। सज्जनों, वो सेठ सेठानी को लेकर के लास्ट में और मरघट घाटों में पहुंच जाता है। अब आप तो सब लोग जानते हो मरघटों में कौन स्नान करता है। वो सेठ खेबे लगे रे, सेठानी यहाँ कोई नहीं है, आराम से नहा ले, कोई दिक्कत कौन करता है, कोई रोक बाड़ा ही नहीं है। सज्जनों, सेठ के कहने पर सेठानी मरघट घाटों में स्नान कर लेती है। जब स्नान पूरा हुआ तो अब आप लोग समझते हो मरघटों में भगवान शंकर का वास रहता है, भूतों के पति भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर ने सोचा मैंने बहुत सारे भगत देखे हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं देखा जो पैसे के लिए मरघटों में नहाने के लिए आ गया। इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, ये कितना बड़ा लोभी है। सज्जनों, भगवान शंकर खुद और पंडा का रूप बना करके और सेठ के सामने आ जाते, कहते हैं जजमान जी दक्षिणा दो। अब सज्जनों, जैसे ही दक्षिणा मांगी तो सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई, या खांसू आगो। क्या होता है, क्या होता है भैया? हाँ, बेण आयो पंडा शंकर जी, बेण आयो गंगा घाटन पे। भैया भैया, ओ बेण आयो पंडा शंकर जी, बेण आयो गंगा घाटन पे। लोभी सोच करे भाई ला, बाकी बातन पे बेण आयो शंकर जी, बेण आयो गंगा घाटन पे। लोभी सोच करे भाई ला, बाकी बातन पे बने आयो पन शंकर जी, बने आयो गंगा घाटन पे। लोभी सोच करे भाई ला, बाकी बातन पे। जैसे ही शंकर भगवान ने दक्षिणा मांगी, कहा मेरा घाट है, मुझे पैसे चाहिए। सज्जनों, सेठ तो पीछे की ओर खिसकने लगा। शंकर भगवान पंडा के वेश में बोले नहीं जाने दूं, पहले दक्षिणा दो। सज्जनों, कही महाराज क्या चाहिए, कि मुझे जो मेरा एवज है नहाने का वो चाहिए। कि सज्जनों, बस सेठ ने कही या तो आगे आगो देना पड़ेगा, और नी दे तो यान सुजान दे गुन। इसलिए वो सेठ कहने लगा महाराज आप ऐसा करो, मैं बहुत दूर से चल करके आया हूं, पैसे वाला तो हूं नहीं, और मेरे पास नगद में पैसे भी नहीं है। आप ऐसा करो, आप अपनी जो पोथी है उसमें लिख लो, और आप घर पे आ जाना, और जो आपका है वो लेकर के चले जाना। सज्जनों, वो सेठ विचार करता है ये तो पंडा है, ये मुझे थोड़ी जानता है। सज्जनों, उस सेठ ने अपना नाम करमचंद की जगह कोई और चंद बना लिया, और महाराष्ट्र की जगह कोई और दूसरा गांव बना लिया, गलत एड्रेस लिखा दिया, गलत नाम बता दिया, कह दिया घर आ जाना और ले जाना। उसको पता नहीं था कि मामला खराब है, स्वयं भगवान शंकर ही खड़े हैं, लेकिन वो तो पंडा समझ करके लिखवा रहा था। क्या होता है सज्जनों, क्या होता है भैया? धर पंडा को भेष घाट पे आ पहुंचो भगवान। ये जी धर पंडा को भेष घाट पे आ पहुंचो भगवान, और जय बोले गंगा मैया की खुशी रहो जजमान। के पूजन गंगा को करवा दे, वो पूजन गंगा को करवा दे, और दान दक्षिणा दे वो प्रेम से जो थारा मन में भावे। लिखा दियो नाम गाम नैड़ो, लिखा दियो नाम गाम नैड़ो, और महाराष्ट्र में रह बाड़ो लिखवायो हरियाणो। दानवान दियो हेला को, और सबड़ो कियो उधार नगद नहीं दियो धेला को। अब कर गंगा स्नान सेठ सेठानी घर को आगा, भाई कर गंगा स्नान सेठ सेठानी घर को आगा, और कैलासन में सलाह करे देखो सृष्टि को जागा। शिवजी बणसोरो को पंडा, मोटो लियो हाथ में डंडा, लटका लियो काक में थैला, और करमचंद की नगरी को ले लियो सूदो गेला। सज्जनों,
करमचंद तो ये समझ रहा था कि नहीं आएगा, लेकिन भगवान शंकर ने सोचा चलो कोई बात नहीं, इतनी परीक्षा ले ली तो घर जाके भी देखना चाहिए कितना लोभी है। बंधुओं, शंकर भगवान पंडा का रूप बनाते हैं और उसी करमचंद के एरिया में पहुंच जाते हैं जहां का करमचंद था। इधर सज्जनों, वो सेठानी और पानी भरने के लिए किसी कुंडा पर गई थी। वो जब पंडा आता है तो सेठानी को दिख जाए। सज्जनों, जैसे ही पंडा सेठानी को दिखता है, सेठानी पानी के बर्तन तो छोड़ देती है और भागती भागती सेठ के पास पहुंची थी। कहवे मैडम महाराज आगो। सेठानी कहवे लगी महाराज आगो। के कौन आगो? के भाई आगो। के बा कौन? के जे को लिखू यार आयो जे ही आगो। के आगो तो कोई बात नहीं, तू हल्ला मत करे। के हल्ला कर बासु काम कौन चला? आगो मांगेगो लेगो और देना पड़ेगा। सज्जनों, वह सेठ ने कही रे सेठानी मैं अपने हिसाब से सब सेटलमेंट कर लूंगा, तू चुपचाप बैठ रहे, ज्यादा मत बोले। वैसे जब पंडा आया तो मेरे से तू बता देना क्या होता है। सज्जनों, क्या होता है? ये जी पानी भरवा गई बरेणी विष्णु का कुंडा पे, या विष्णु कुंडा माइया बगली में नहीं दत्ती हूँ। अरे पानी भरवा गई बरेणी विष्णु का कुंडा पे और पंडा दिखो तगड़ा में थैला लटके कंधा पे। बरेणी भाजी दौड़ी गई है जाके बलमा से न्यो खई है। वो ढोला बड़ा चम्मा की बात, पंडा आगो तेरो बाप के प्यारी मारो परण ने भेजो। वो प्यारी मारो परण ने भेजो और पंडा आवे जब पौड़ी पे रोवा तू लग जाजो। मैं तो सो जाऊं पाम पसारे और रोती रोती खेदी जो मेरे गो मेरो भरे। के जब तक पंडा पोड़ पे आयो, वो जब तक पंडा पोड़ पे आयो, जब से टाणी ने रोधन मचायो। ऐसे बोलियो पंडा वाणी, कैसे रोधन करे से टाणी। ऐसी काई विपदा पड़गी और किसा पड़ो या सेठ आंगन में काबी मारी बेणगी। ये जी खापी करके बीच खाट पे बैठो अचट्टा सो और हुक्का पीता को एकदम जाने कहीं आयो झटका सो। मोसू भली बुरी नहीं खेगो और कैसे धीरे धरूंगी मोकू तो घोर अंधेरो करगो। के बिरथा काये को रुधन मचावे, वो बिरथा काये रुधन मचावे और हर के घर सू बानो छिड़ जा जैसू कौन बचावे। याने मौत गजब की पाई, सेवा नहीं कोई पे करवाई। मेरे गयो बैठो आंगन में और मोखा सुआ गई ओ लकड़िया मारा बैगनों में। बने आयो शंकर जी बने आयो गंगा घाटन पे। लो में सोच करे भारे लावा की बातन पे। बने आयो शंकर जी बने आयो गंगा घाटन पे। लो में सोच करे भारे लावा की बातन पे। सज्जनों, जैसे ही पंडा अंदर की तरफ आया, सेठानी से पूछा सेठ कहाँ है। सेठानी सेठ के पास गई, महाराज पंडा आगो। कि तू तो यूं खरी जो पतो नहीं जान का चक्कर पड़ गो बातो सुधार गो। सज्जनों, सेठानी भगवान शंकर के पास जाती है, पंडा के बीच में भगवान शंकर खड़े हुए थे। कहने लगे महाराज पतो नहीं हुक्का पीता को एक झटका सा आया और या तो सुधार गो। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, आत्मा से परमात्मा का मेल हो गया, मरना भी जरूरी है, एक दिन तो सबको मरना है। आप भी मरोगे, हम भी मरेंगे, सब मरेंगे। आत्मा से परमात्मा का मेल हो गया, मैं भी मौके से आगो, मैं भी मौके से आ गया, एक लकड़िया मैं दे करके चला जाऊंगा। सज्जनों, वो सेठानी फिर सेठ के पास गई, महाराज या तो रुक गो नौकरो लकड़िया देर और जाऊंगा। सेठ ने कही रे सेठानी तू चुपचाप बैठी रहे, मैं सब एडजस्टमेंट कर लूंगा, तू तो रोती रहे, बस रुके मत। सज्जनों, काफी टाइम हो गया। जब इस बात का पता गांव में लगा तो गांव के लोग बाग भी इकट्ठे हो गए। गांव के लोग बाग ने पूछा भैया क्या मामला है, क्या हो गया? कि पता नहीं जी, हुक्का पीते पीते को एकदम झटका सा आया और या तो सिदार गो। अब गांव में आपस में बात करने लगे, जन्म मरण किसी पे थोड़ी मिटते हैं, चलो कोई बात नहीं, मर गया तो उसको छोड़ो, अब टाइम मत लगाओ या कि अर्थी सजाओ और या ले चलो। क्या होता है सज्जनों, जन्म में मरण नहीं मिटे कोई पे, ये तो हर की लीला। भाई जन्म में मरण नहीं मिटे कोई पे, ये तो हर की लीला। और सगा संबंधी आगा भेड़ा होगा कुटुंब कुबीला। अब क्यों देर लगाओ या कि तुरंत सजाओ डोली।
भाई अब क्यों देर लगाओ या कि तुरंत सजाओ डोली। और घबरा गई बरेणी तो धीरे से ही बढ़िया से बोली, अब तो बंधवा लागी काठी, वो ढोला में तो पहला ही तो सुनाटी। बैठो हो जा रे भरतार, और जिंदो ही मत जले, शौकाई करम करो बदगार। के प्यारी ज्ञान दे ये मत ओंडो। क्या कहता है करमचंद? क्या कहता है? के प्यारी ज्ञान दे ये मत ओंडो, तू तो ढाके जा बस मोंडो। उठा लई करमचंद की डोली, उठा लई करमचंद की डोली। जब जय राम नाम की बोली, लिपट गई काठी के बरेणी। और जिंदा कूले चल्या जलावा, कई कू करो अणहोनी। तो ऐसे बोलो पंडा बाणी, वो ऐसे बोलो पंडा बाणी। और या को मेरे को धनी के पैगल हो गई ऐसे टाणी। जीव या को घर वाला में भैया और पक्को करो इलाज के या को दे दो ताला में। बण आयो पंडा शंकर जी बन आयो गंगा घाटन पे, लोभे सोच करे भाई लावा की बातन पे। बन आयो शंकर जी बण आयो गंगा घाटन पे, लोभे सोच करे भाई लावा की बातन। सज्जनों, इस तरह से जब और डोली उठाई जाती है तो वो सेठानी रोती रोती धीरे से खेरी रहे, महाराज अब तो ठाडो हो जाइए तो ले जा रहा है। सेठ ने कही चुपचाप रोती रहे, ज्यादा मत बोले। सज्जनों, डोली उठा ली जाती है। वो सेठानी समझ गई या तो पक्को लोभी और मरेगो, ई मरेगो और मुँह रांड करेगो, इसलिए ये तो कुछ नहीं करने वाला। अब तो जो कुछ करना है तू ही कर ले, नहीं तू ही बदुआ होएगी या को कही तो जागो। सज्जन, वो सेठानी खेवे लगी, गांव वाले के सामने खड़ी हो जाती है और कह रही है, महाराज मत ले जाओ, या तो जिंदो ही है या तो जिंदो ही है। भगवान शंकर ने सोचा ये सेठानी काम को खराब करेगी। वो भगवान शंकर रूपी पंडा के बेस में खड़े हो गए, खेवे लगे रे, या की बात मत सुनो, या को पति मर गो और कोई को कोई मर जा, बात तो यो ही खेवे, मारा तो जिंदो ही है, मारा तो जिंदो ही है, इसलिए इसकी बात मत मानो। और मुझे तो ऐसा लगता है ये पागल हो गई, और यहाँ से ज्यादा बात मत करो, नहीं लारे और चलेगी। इसलिए इसको ऐसा करो, इसको घर के अंदर बंद कर दो और ताला लगा दो, जब टंटाई खत्म हो जाए। क्या होता है? क्या होता है भैया? घर में कर दई बंद बरेणी बढ़िया मरगट लेगा। भाई घर में कर दई बंद बरेणी बढ़िया मरगट लेगा। और झटपट चिता बना दई, अब तो ऐसे खेवा ले गया। बोलिया भाई बंद सटेटा, नहीं ये करमचंद के बेटा, याकू कुण अग्नि देवेगो। और सलाह करे आपस में कुणिया को क्रिया कर में करेगो। तो बोले पंडा रूप भगवान, वो बोले पंडा रूप भगवान, या तो है मेरो जजमान, क्रिया काज करूंगा मेरो पूरा फर्ज निभाऊं। और तियो करो गंगा जी पहुंचाऊं, ये जी 12 बामण पूरे हो जाए जब मैं घर को जाऊं। बात मेरी सुन जो दुनियादार, बोल रहे हो शिव शंकर भगवान, ज्ञान अब दे दो या को सांसो। और ऐसा दंगो मंत्र करेगो भैकुंठन को बासो। सज्जनों, मरघटों में दाह संस्कार के लिए ले जाया जाता है। आपस में लोग बात कर रहे थे, कोई बच्चा भी नहीं है, क्रियाक्रम कौन करेगा? भगवान शंकर खड़े हो गए, मेरा जजमान है मैं करूंगा, तुम तो जलाओ तियो करो, 12 बामण पहुंचाओ, मैं गंगा जी पहुंचा दूंगा, 12 बामण हो जाएंगे, जब खैर जाऊंगा टेंशन मत लो, पूरा काम करूंगा। लेकिन सज्जन, वो सेठ अपनी अर्थी में से खड़ा नहीं हुआ। भगवान शंकर भी हार गए, मरने वाला है, जलने वाला है, लेकिन को माने? या तो पक्को लोभी है और या मरगो तो कलंक मेरी लगोगो, मुझे ही कुछ करना चाहिए। भगवान शंकर खेवे लगे गांव वालों से, भैया या सेठ के कान में एक मंत्र मैं ऐसा देना चाहता हूं, जिस मंत्र को यदि वो सुन लेगा तो सीधा ही वैकुंठ के लिए चला और जाएगा। क्या कहते हैं सज्जनों भगवान शंकर सेठ के कान में जाकर के? क्या कहते हैं भैया? कि जिंदो ही मत जले सेठ तू आजा सोदी में भैया, और तेने दियो दान जमा कर दंगो पोथी में। बन आयो बंडा शंकर जी बन आयो गंगा घाटन पे, जो भी सोच करे बाजे लाभा की बातन पे। बन आयो शंकर जी बन आयो गंगा घाटन पे, जो भी सोच करे बाजे ला
सज्जनों, भगवान शंकर ने कहा कान में मंत्र दे करके आता हूं, अभी आता हूं, आप रुको थोड़ी देर। भगवान शंकर वो सेठ सो रहे थे, कान में जाकर के कहा रे सेठ मत मरे। बाने के महाराज मरूंगो। कि क्यों? कि बस मरूंगा, मुंह पर नहीं लगे कि मैं भगवान हूं, शंकर हूं, तू चाहिए जे ले ले। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना ही चाहता है जो नहाने का ये बचता उसे माफ कर दे, वही बहुत है मेरे लिए तो, लेकिन उसे माफ कर तभी ठाडो होंगे, नहीं मैं तो सदारूंगा। सज्जनों, भगवान शंकर ने समझ गए भगवान शंकर के पक्को लोभी और मरेगो, इसलिए अब तो मुझे इसका जो दान है वो माफ कर देना चाहिए। क्या होता है सज्जनों? क्या होता है भैया? जिंदो ही मत जले सेठ तू आजा सोदी में, और तेने दियो दान जमा कर दंगो पोथी में। चिता में से होगो ठाडो बनिया, चिता में से होगो ठाडो बनिया, और परकट होगो भूत के भासे धर भागी है दुनिया। शंकर असली रूप में आयो, वो शंकर असली रूप में आयो, जब लोभी ने दर्शन पायो। सज्जनों, ऐसे हैं भगवान शंकर, एक लोभी आदमी पर भी प्रसन्न हो गए। इतने सरल स्वभाव के भगवान हैं, देवता हैं, सबसे सीधे हैं, थोड़ी सी सेवा में ही प्रसन्न हो जाते हैं। सज्जनों, सेठ से कहा वरदान मांगो, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना है तो वही माफ कर दो। इसलिए कहते हैं कि पायो ने पार लीला या पार भोले भंडारी की। धीरे बेटा, मेरी पूरी हो गई कथा, बोल जय धूणाधारी की। बने आयो पंडा शंकर जी, बने आयो गंगा घाटन पे लोभी सोच करे वाये लावा के बातन पे। बन आयो शंकर जी, बन आयो गंगा घाटन पे, लोभी सोच करे वाये लावा की बातन पे। इसलिए विष्णु जी हमारी तो कह रहे थे कि हम बड़ौली से निकास है, बात भी